हेलो एवरीवन, करंट अफेयर्स की क्लास में आपका स्वागत है। आज हो गई 30 सितंबर और आज जो कुमार गौरव सर ने करंट अफेयर की क्लास करवाई है जो कि 2 घंटे में हुई है वो हम लोग करेंगे और साथ में कुछ क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे और लास्ट में जो है संविधान के जो भाग है इंपॉर्टेंट वो सारे देखेंगे। तो चलिए हम लोग अपने पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। चर्चा में रहा जीलैंडिया का संबंध किससे है? तो ये जो है 8वां महाद्वीप है, बनने वाला है जीलैंडिया जो है 8वां महाद्वीप बनने वाला है जिसकी स्थिति जो है प्रशांत महासागर में है। इसकी खोज तो 2017 में हो गई थी, लेकिन अभी रिसेंटली इसका मैप जारी किया गया है। आप देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया के पास ये जीलैंडिया है, न्यूजीलैंड भी इसी का भाग है और इसमें जो है 94% समुद्र के अंदर है इसका भाग जो है और 6% पर जो है देश और द्वीप स्थित है। न्यूजीलैंड की जो राजधानी है वो कई एग्जाम्स में पूछी जाती है, वो वेलिंगटन है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। यहाँ के जो पीएम है वो एंथनी अल्बनीज है। अभ्यास जो भी यहाँ पे पहली बार हो रहा है वो मालाबार अभ्यास ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है, न्यूजीलैंड में नहीं, ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है इसका पहली बार अभ्यास। येन कुछ मुद्राएं हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। येन मुद्रा कहाँ की है? तो जापान की है। युआन मुद्रा जो है वो चीन की है और रैंड जो मुद्रा है वो साउथ अफ्रीका की है। टका बांग्लादेश की है और रिंगिट जो है वो मलेशिया की है। जो 5R मुद्रा है वो 5R मुद्रा किस संगठन की है? तो ब्रिक्स की है। दूसरा क्वेश्चन है वैश्विक नवाचार सूचकांक 23 में भारत की कौन सी रैंक है? तो इसमें जो भारत की रैंक मिली है वो 40वीं है। तो और इसमें टॉप पर जो है वो स्विट्ज़रलैंड है। कुल देश इसमें 132 हैं और जो जिसको लास्ट रैंक मिली है वो अंगोला है। इसको जो जारी करता है वैश्विक नवाचार सूचकांक को WIPO है, वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन। इसकी स्थापना 1967 में हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वो जिनेवा में है। अब कुछ इंपॉर्टेंट रैंकिंग देख लेते हैं भारत की, किस में कौन सी रैंकिंग है जो कि एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे विश्व शांति सूचकांक और खुशहाली सूचकांक में भारत की रैंक जो है वो 126वीं है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की रैंक 127वीं है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम में भारत की रैंक 161वीं है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में 4थी रैंक है। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत की 38वीं रैंक है। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में 38वीं रैंक है और भूखमरी में 107वीं रैंक है। भूखमरी में 107वीं रैंक है और इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में जो है भारत की रैंक 131वीं है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट कुचिपुड़ी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये आंध्र प्रदेश का है। हमारे जो भी कुल 8 क्लासिकल नृत्य हैं यानी शास्त्रीय नृत्य जो है वो कुल 8 है, जिसमें कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, कथक उत्तर प्रदेश और कुछ राजस्थान में भी होता है। सितारा देवी इसकी फेमस है। कथकली केरल का है। मोहिनीअट्टम केरल का है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। सतरिया असम का है। ओडिसी ओडिशा का है। मणिपुरी मणिपुर का है। कुल जो लैंग्वेज है हमारी वो कुल क्लासिकल लैंग्वेज 6 हैं। क्लासिकल लैंग्वेज पूछ रहा है तो कुल 6 हैं। तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, संस्कृत और उड़िया, ये कुल हमारी क्लासिकल लैंग्वेज है। तीसरा क्वेश्चन है 19वें हांगचू एशियाई खेलों में 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक विजेता पुरुष टीम के सदस्य कौन है? तो पुरुष टीम में पूछ रहा है और 10 मीटर एयर पिस्टल में पूछ रहा है तो सरबजोत सिंह है, अर्जुन सिंह है और शिव नरवाल जो है इसमें विजेता बने जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। ये तीनों आप देख सकते हैं, सरबजीत, अर्जुन और शिव नरवाल। अभी पलक गुलिया ने भी इसमें गोल्ड मेडल जीता है। 50 मीटर राइफल्स में स्वनिल, ऐश्वर्य और अखिल ने गोल्ड मेडल जीता है इसी एशियन गेम में। और गोल्ड जो है पहला गोल्ड शूटिंग में मिला है और दूसरा इसमें हॉर्स राइडिंग में जो कि 41 वर्षों के बाद मिला है। एशियन गेम्स जो भी हो रहा है 19वें नंबर का वो हांगचू चीन में हो रहा है और इसमें जो ध्वजवाहक हैं वो लवलीना और हरमनप्रीत सिंह हैं। कुछ हेडक्वार्टर देख लेते हैं जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। ओपेक का मुख्यालय वियना में है। नाटो का हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स में है। IUCN का हेडक्वार्टर ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। UNEP का हेडक्वार्टर नैरोबी केन्या में है। UNEP की स्थापना जो हुई थी वो 1972 में हुई थी। नेक्स्ट टाइम हायर एजुकेशन की वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में पहला स्थान किसे मिला है? तो इसमें पहले स्थान पर ऑक्सफोर्ड है और इसमें जो सर्वाधिक यूनिवर्सिटी शामिल है, मतलब इसमें जो सबसे ज़्यादा शामिल यूनिवर्सिटी हुई है वो USA की है और उसके बाद जो चौथे नंबर पर शामिल है वो भारत है, जिसकी कुल 91 यूनिवर्सिटी इसमें शामिल है। और इसमें जो भारत को जो रैंकिंग मिली है वो IISc बेंगलुरु को मिली है। इसमें जो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग है इसमें कुल 108 देश शामिल हैं।
नेक्स्ट, पहला एशियाई गेम्स कहाँ हुआ? तो भारत में हुआ था 1951 में। पहला कॉमनवेल्थ कहाँ हुआ था? तो 1930 हैमिल्टन कनाडा में हुआ था। फर्स्ट ओलंपिक 1896 में एथेंस ग्रीस में हुआ था। और फर्स्ट आईसीसी वर्ल्ड कप जो है 1975 इंग्लैंड में हुआ था। 5वां क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विश्व हृदय दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व वर्ल्ड हार्ट डे जो है हम लोग मनाते हैं 29 सितंबर को। 2000 में इसको पहली बार मनाया गया था। और इसकी इस बार की थीम है यूज़ हार्ट नो हार्ट, यूज़ हार्ट नो हार्ट। और स्टडी ऑफ हार्ट को हम लोग कार्डियोलॉजी कहते हैं। 28 सितंबर को विश्व रेबीज़ दिवस मनाया गया। रेबीज़ जिसको हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं, जिससे पानी से डर लगने लगता है। और इसमें जो वायरस होता है वो रैबिडो है। रैबिडो वायरस के कारण रेबीज़ होता है। और इसमें जो टीका इसकी खोज की वो लुई पास्चर ने करी है। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार जी शंकर कुरुप को मिला है। और अभी जो रिसेंटली मिला है 57 नंबर का, वो दामोदर मोजा को मिला है। फर्स्ट दादा साहब फाल्के अवार्ड देविका रानी को मिला है। और अभी रिसेंटली जो मिलना है वो वहीदा रहमानी को 53 नंबर का मिलना है। पहला सरस्वती सम्मान हरिवंश राय बच्चन जी को मिला था। और अभी रिसेंटली शिवशंकरी को मिला है। फर्स्ट व्यास सम्मान जो मिला था वो पहला रामविलास शर्मा को मिला था। और अभी मिला है ज्ञान चतुर्वेदी को। 6 नंबर क्वेश्चन है, वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत इसमें 56 नंबर पे है। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में भारत की 56 रैंक है। और 2022 में ये जो है इसका स्थान 52वां था और अब 56 हो गया है। स्विट्ज़रलैंड इसमें जो है फर्स्ट स्थान पर है। कुल इसमें देश 64 ही शामिल हुए हैं। वर्ल्ड टैलेंट जो है रैंकिंग उसको IMD जारी करता है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, ये इसको जारी करता है, जिसमें भारत की रैंक है 56वीं। कुछ घास के मैदान, जैसे वर्ल्ड घास का मैदान साउथ अफ्रीका में, डाउन्स घास का मैदान ऑस्ट्रेलिया में, पंपाज अर्जेंटीना में, पुस्ताज हंगरी में और लानोज वेनेजुएला में पाया जाता है। 7वां क्वेश्चन है, किस देश ने अपनी पहली घरेलू निर्मित पनडुब्बी हाइकुन का अनावरण किया है? तो हाइकुन का अनावरण ताइवान ने किया है, चीन को काउंटर करने के लिए। और ये जो है नाम किस नाम पे रखा है? इनका मानना है कि हाइकुन जो है एक विशाल मछली है जो कि उड़ सकती है। और ताइवान जो है, ताइवान किस द्वीप पर है? तो फार्मोसा द्वीप पर स्थित है। और कुछ मिसाइलें देख लेते हैं, जैसे खैबर ईरान की है, ज़िरकॉन जो है उसको रूस ने लॉन्च किया है, फतेह ईरान की है, ओपेक जासूसी है जो कि इजराइल की है, टाइफा जो केन्या का है। और अभी ये कुछ केस देख लेते हैं, जैसे केशवानंद भारती केस, उसमें जो है केशवानंद भारती केस कब आया था? 24 अप्रैल 1973 में आया था। इसमें कहा गया था कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग है और संविधान संशोधन की शक्ति सिर्फ संसद के पास है और संविधान का मूलधास जो ढांचा है वो परिवर्तित नहीं किया जा सकता। ये केशवानंद भारती केस में कहा गया था। नवतेज कौर केस जो है इसमें कहा गया था कि होमोसेक्सुअलिटी जो है वो अपराध नहीं है। पुट्टा स्वामी केस में कहा गया था कि निजता का अधिकार जो है वो फंडामेंटल राइट है। इंदिरा साहनी केस जो कि 1992 में हुआ था और इसमें कहा गया था कि आरक्षण की जो सीमा होगी वो 50% से अधिक नहीं होगी। 8वां क्वेश्चन है, आतंकवाद निरोधक फील्ड प्रशिक्षण अभ्यास FTX 23 कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये रूस में आयोजित हुआ है। आतंकवाद विरोध फील्ड रूस में आयोजित हुआ है। होस्ट है रूस और म्यांमार। भारत की सेना भी इसमें भाग ले रही है, जो कि राजपुताना रेजिमेंट है, इसमें जो भाग लेगी। फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज जो है क्यों होती है? क्योंकि आतंकवाद को रोकना है, इस वजह से इसकी ट्रेनिंग होती है। म्यांमार को जो है वो हम लोग गोल्डन पैगोडा भी कहते हैं, गोल्डन पैगोडा देश कहते हैं। भारत और म्यांमार जो है, भारत म्यांमार की सीमा किन किन राज्यों की लगती है भारत से? तो अरुणाचल प्रदेश की लगती है, नागालैंड की, मणिपुर की और मिजोरम की, इन चारों राज्यों की सीमा म्यांमार से लगती है। मूक नायक पत्रिका जो कि BR अम्बेडकर की है। नवजीवन, हरिजन और इंडियन ओपिनियन महात्मा गांधी जी की है। संवाद कौमुदी जो है वो राजा राम मोहन राय की है और अमृत बाजार पत्रिका जो है शिशिर कुमार घोष की है। नेक्स्ट है, चर्चा में रहा PET 46 एंजाइम का संबंध किससे है? तो इसका संबंध जो है प्लास्टिक बोतल डिस्ट्रक्शन से है, यानी जो पीने वाली बॉटल्स होती हैं उसको ये पिघला सकती है, घटा सकती है, ये इसका काम होगा इस एंजाइम का। जैसे अभी बोतल जो है, इतने सारा प्लास्टिक कचरा हो रहा था तो कहीं उसको यूज़ नहीं किया जा पा रहा था, सारा इकट्ठा हो रहा था, तो उसके लिए इस एंजाइम की खोज करी गई है।
कील यूनिवर्सिटी ने जो है इस एंजाइम की खोज करी है। पेट की फुल फॉर्म है पॉलीथाइलिन टेरेप्थलेट, ये इसकी फुल फॉर्म है। नमो 108 क्या है? तो कमल की नई किस्म है। HH3385 गेहूँ की नई किस्म है। LK जो है सुपर कंडक्टर है। लिथियम का भंडार जो भी पाया गया है वो जम्मू कश्मीर में पाया गया है। रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। इसका भी नया नाम है रामगंगा। इसका पहला पुराना नाम था जिम कॉर्बेट। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। दांचिंगम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में है और वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो है वो बिहार में है। 10वां क्वेश्चन, दिवंगत हुए MS स्वामीनाथन का उपनाम क्या है? तो इनका जो है उपनाम हरित क्रांति का जनक है। इनको हरित क्रांति का जनक कहा जाता है और ये 98 वर्ष के थे, इनका निधन हो गया है। इनको जो है पहला विश्व खाद्य पुरस्कार दिया गया था और पद्म विभूषण भी पाने वाले हैं, मतलब पा चुके हैं, पद्म विभूषण इनको मिल चुका है। श्वेत क्रांति के जनक जो वर्गीज कुरियन को कहते हैं। भारत के कुल जल पुरुष जो है, भारत के जल पुरुष किसको कहते हैं? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहते हैं। भारत के टाइगर मैन कहते हैं कैलाश श्रृंखला को। वर्ल्ड में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग को कहते हैं। डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? तो इसमें फुटबॉल से संबंधित, संतोष ट्रॉफी भी फुटबॉल से संबंधित है। थॉमस कप का संबंध बैडमिंटन से है। विजय हजारे ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। संतोष ट्रॉफी का संबंध जो है फुटबॉल से है। 11वां क्वेश्चन है, ई कैबिनेट प्रणाली प्रारंभ करने वाला चौथा राज्य कौन बना है? तो त्रिपुरा बना है ई कैबिनेट प्रणाली। और पहला UK मतलब उत्तराखंड, दूसरा UP और तीसरा अरुणाचल प्रदेश बना था, चौथा भी ये त्रिपुरा बना है। त्रिपुरा के बारे में जान लेते हैं। त्रिपुरा की जो है किस देश से सीमा, जो किस देश से चारों ओर मतलब तीनों ओर को घिरा हुआ है? तो 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ये स्टेट कब बना था? तो 1972 में बना था। इसकी राजधानी अगरतला है। इसमें जो मूल भाषा है कोकबरोक है इसकी त्रिपुरा की। और यहाँ पे जो त्यौहार मनाया जाता है वो खारचियोकेर पूजा है। 12वां क्वेश्चन है, देश के पहले कार्टोग्राफी संग्रहालय जॉर्ज एवरेस्ट का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये उत्तराखंड के मसूरी में किया गया है। कार्टोग्राफी संग्रहालय जॉर्ज एवरेस्ट का। कार्टोग्राफी मतलब मैपिंग करने वाला। 4 मीटर जो है लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ उसका उद्घाटन किया गया? तो उत्तराखंड में ही किया गया है। उत्तराखंड राज्य कब बना था? 2000 में ये राज्य बना था। इसकी राजधानी देहरादून है। 13वां है, सैन्य उपग्रह नूर 3 को किसने लॉन्च किया है? तो ईरान ने इसको लॉन्च किया, जो कि एक सैन्य उपग्रह है। नूरी लॉन्च करने वाला साउथ कोरिया है। ईरान की राजधानी तेहरान है। यहाँ पे जो मरुस्थल है वो दस्तलुट है। SCO का ये नया सदस्य बना है। SCO का नया सदस्य कौन? ईरान बना है। अब कुछ क्वेश्चंस का रिवीजन कर लेते हैं। 19वें एशियाई खेलों में 50 मीटर राइफल 3P व्यक्तिगत स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो सिफत और समरा ने स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट है, ऑस्कर 2024 में सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म श्रेणी में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली फिल्म कौन सी है? तो 2018 में रिलीज हुई थी एवरीवन इज द हीरो। तीसरा है, प्रतिवर्ष विश्व समुद्री दिवस यानी वर्ल्ड मैरीटाइम वीक कब मनाते हैं? तो 28 सितंबर को मनाया गया है इस बार, क्योंकि ये सितंबर माह का जो अंतिम गुरुवार होता है उसी दिन मनाते हैं। चौथा है, 13वां हिंद प्रशांत सेना प्रमुखों का सम्मेलन कहाँ हुआ? तो भारत में हुआ है। नेक्स्ट, प्ले स्टोर का भारतीय वर्जन इंडस ऐप स्टोर किसने लॉन्च किया है? तो फ़ोनपे ने लॉन्च किया है। इंडस ऐप स्टोर जो है फ़ोनपे ने लॉन्च किया है। अब कुछ जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो भाग हैं उनके बारे में देख लेते हैं, जो कि एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। पूछ लिया जाता है किस भाग में क्या दिया हुआ है और मतलब किस भाग मतलब आर्टिकल किससे संबंधित है, किस भाग से। तो ये सारे, जैसे भाग 1 में जो है संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में दिया गया है और आर्टिकल है 1 से 4। भाग 2 में नागरिकता से संबंधित है, जो कि आर्टिकल है 5 to 11। और भाग 3 में मूलभूत अधिकार दिए गए हैं, आर्टिकल 12 से 35। भाग 4 में दिए गया राज्य के नीति निदेशक तत्व, आर्टिकल 36 से 51 तक। भाग 4A में जो है मूल कर्तव्य दिए गए हैं, 51A। भाग 5 में संघ के बारे में दिया गया है, इसमें आर्टिकल 52 से 151। भाग 6 में दिया गया राज्य के बारे में, जो कि अनुच्छेद है आर्टिकल 152 से 237 तक। और भाग जो 7 है, 7 में संविधान जो 7वां संशोधन हुआ वो अधिनियम दिया गया है, इसमें 1956 में
इसको निरसित कर दिया गया। 1956 द्वारा इसको निरसित कर दिया गया है। भाग 8 में जो है संघ राज्य क्षेत्र के बारे में दिया गया है। अनुच्छेद है 239 से 242। भाग 9 में जो है वो दिया गया पंचायत के बारे में, और इसमें अनुच्छेद 243 से 243 भाग जो 9A है उसमें नगर पालिका के बारे में दिया गया है। भाग 10 में अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्र के बारे में 244 से 244 है। भाग 11 में संघ और राज्यों के बीच संबंध के बारे में 245 से 263। भाग जो है 12 में दिया गया है वित्त संपत्ति संविदाएं और वाद। भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य समागम। भाग 14 में दिया गया है संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। भाग 14A में अधिकरण संबंधित प्रावधान है। भाग 15 में निर्वाचन संबंधी प्रावधान है 324 से 329A। भाग 16 में कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध दिए गए हैं। भाग 17 में राजभाषा से संबंधित प्रावधान है। भाग 18 में आपात उपबंध है 352 से 360। भाग 19 में प्रकीर्णन के बारे में है। भाग 20 में संविधान के संशोधन के बारे में है, और भाग 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध के बारे में है, और भाग 22 में संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन के बारे में दिया गया है। तो आपको ये क्लास कैसी लगी? जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगली क्लास में।